हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी ये बॉर्डर निटिंग पैटर्न लेकर के आई हूँ। आप इसे लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, शॉल, स्कार्फ, मफलर, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों के फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में एज बॉर्डर इस पैटर्न को यूज़ करिए। बहुत खूबसूरत ये बन कर के आएगी। देखिए, बैक साइड से ये कुछ ऐसी दिखती है। ये 18 रोज़ की पैटर्न है फ्रेंड्स, और इसे बनाने के लिए आप 16 के मल्टीपल में फंदे लेंगे प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच लेंगे। देखिए, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, तो आप 16 के मल्टीपल में फंदे लीजिए प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच ऐड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 16 के मल्टीपल के हिसाब से 16 × 2 32 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच, टोटल 33 फंदे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और 2 रो मैंने उल्टे फंदों से बुन लिया है बेस के लिए। रो 1 राइट साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, धागा आगे करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। अब 2 फंदे साथ में, ये 2 फंदे साथ में हम निट वाइज स्लिप करेंगे ऐसे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, इन दोनों फंदों को हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। देखिए, ये यहाँ पे आ गया है। अब 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए, हमने पहला फंदा स्लिप किया है, रिपीट हमारा यहाँ से शुरू होता है। हमने धागा आगे किया है और 6 फंदे हमने सीधे बुने हैं। 2 4 5 6। उसके बाद हमने 2 फंदे स्लिप किए, एक फंदा सीधा बनाया, फिर स्लिप किए हुए फंदों को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। फिर हमने 6 फंदे सीधे बुने हैं, 2 4 6। फिर हमने धागा आगे किया है और एक फंदा हमने सीधा बुना है। इन्हीं 16 फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। तो चलिए रिपीट करते हैं। धागा आगे करेंगे और 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 फंदे हैं 1 2, ये दोनों फंदों को हम साथ में स्लिप करेंगे ऐसे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, इसे ऐसे उठाएंगे और ये सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सारे ही फंदे उल्टे बुनकर रो कंप्लीट करनी है और इस पैटर्न के सारे ही रॉन्ग साइड के रोज़ आपको उल्टे ही बुनने हैं। तो मैं ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे रो 3 में मिलती हूँ। रो 3 राइट साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। 1, धागा आगे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2
3 4 5। 2 फंदे हम एक साथ स्लिप करेंगे, ये 2 फंदे हम साथ में स्लिप करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये स्लिप्ड फंदे को, इन दोनों फंदे जो हम स्लिप किए थे हमने, इन दोनों को हम ऐसे उठा के सीधे फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। देखिए स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने एक फंदा सीधा बुना है, धागा आगे किया है, फिर हमने 5 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने 2 फंदे स्लिप किए हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाया है, फिर स्लिप्ड फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, फिर हमने 5 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5। फिर हमने धागा आगे किया है और 2 फंदे सीधे बुने हैं। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे, तो चलिए रिपीट करते हैं। एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। 2 फंदे स्लिप करेंगे साथ में ऐसे, देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इसे ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। रो 5 राइट साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इसे ऐसे स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को भी हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे और इन दोनों फंदों को हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे लेकर के। देखिए धागा आगे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप कर देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को लेंगे जो स्लिप किए थे हमने, इन दोनों फंदों को लेकर सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये 2 फंदे हैं, इनका हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए स्टार्टिंग का ये एक फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। हमने धागा आगे किया है और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, धागा आगे किया है, फिर से हमने 4 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4। फिर हमने 2 फंदे स्लिप किए हैं, एक फंदा सीधा बुना है, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। फिर से हमने 4 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद हमने धागा आगे किया है और 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, फिर हमने धागा आगे किया है, एक फंदा सीधा बुना है। तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं हम इन फंदों को। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, स्लिप करेंगे,
इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। देखिए, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 फंदे हम स्लिप करेंगे इस तरह से साथ में, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदे जो हमने स्लिप किए थे इन दोनों फंदों को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे जो हैं इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा है, इसे हम सीधा ही बुनकर रो कंप्लीट करेंगे। रो 7 राइट साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे और रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे स्लिप करेंगे, इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप कर देंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इसे हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। हमने एक फंदा सीधा बुना है, फिर हमने धागा आगे किया है, फिर हमने स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, फिर हमने धागा आगे किया है, 3 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3। फिर हमने 2 फंदे स्लिप किए हैं, एक फंदा सीधा बनाया है, फिर स्लिप्ड फंदों को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3। फिर हमने धागा आगे किया है, 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, फिर हमने धागा आगे किया है और 2 फंदे सीधे बुने हैं। तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे स्लिप करेंगे, इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर हम 2 फंदे ऐसे ही साथ में स्लिप कर देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 1। फिर इन दोनों स्लिप्ड फंदों को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे हैं, इन्हें सीधा ही बुनकर हम रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रो 9 राइट साइड, पहला फंदा हम स्लिप कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। धागा आगे करेंगे और
स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे ऐसे स्लिप करेंगे, इसे भी ऐसे स्लिप कर देंगे और इन दोनों फंदों को लेकर के हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप करेंगे, ये 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन स्लिप किए हुए फंदों को हम ऐसे उठा करके सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे। धागा आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं, फिर हमने धागा आगे किया है, स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, फिर हमने धागा आगे किया है, 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं, फिर हमने 2 फंदे साथ में स्लिप किया, एक फंदा सीधा बनाया है, फिर हमने स्लिप किए हुए दोनों फंदों को सीधे फंदे के ऊपर से हमने पास किया है, फिर हमने 2 फंदे सीधे बुने हैं, फिर हमने धागा आगे किया है, 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, फिर हमने धागा आगे किया है और 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे, तो चलिए रिपीट करते हैं। 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने, अब इन दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप कर देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो 2 स्लिप किए हुए फंदे हैं इन्हें हम ऐसे उठाएंगे और सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे हैं लास्ट में। धागा आगे करेंगे और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3। रो 11 राइट साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही यहाँ पे स्लिप कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे ऐसे स्लिप करेंगे, इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे यहाँ पे और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदे हम साथ में स्लिप करेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इसे हम ऐसे यहाँ से उठा करके सीधे फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम ऐसे। धागा आगे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3। फिर हमने धागा आगे किया है और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाया है।
फिर हमने धागा आगे किया है, एक फंदा सीधा बुना है, फिर हमने 2 फंदे स्लिप किए हैं, एक फंदा सीधा बनाया है, फिर स्लिप्ड फंदों को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। एक फंदा हमने सीधा बुना है, फिर हमने धागा आगे किया है, 2 फंदों का एक फंदा बनाया है, फिर हमने धागा आगे किया है, 4 फंदे हमने सीधे बुने हैं, 1 2 3 4। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे, तो चलिए रिपीट करते हैं। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप कर देंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और ये जो स्लिप्ड फंदे हैं दोनों, इन दोनों को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। रो 13 राइट साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे ऐसे स्लिप करेंगे, इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे लेकर के एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इसे हम ऐसे उठा करके इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास कर देंगे। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम ऐसे। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 4 फंदे सीधे बुने हैं, देखिए 1 2 3 4। फिर हमने धागा आगे किया है, स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाया है। फिर हमने धागा आगे किया है, 2 फंदे हमने स्लिप किए हैं, एक फंदा हमने सीधा बुनाया है। फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। फिर हमने धागा आगे किया है, 2 फंदों का एक फंदा बनाया है। फिर हमने धागा आगे किया है और 5 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे, तो चलिए रिपीट करते हैं। 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे, इसे भी स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बना देंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो 2 स्लिप्ड फंदे हैं इन दोनों को हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम ऐसे पास करेंगे। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों का हम इस तरह से एक कर देंगे। धागा आगे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 5 फंदों को हम सीधे बुनकर रो कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5। रो 15
पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसे स्लिप करेंगे, इसे भी ऐसे स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए, स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 5 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5। फिर हमने धागा आगे किया है, स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाया है। फिर हमने एक फंदा सीधा बुना है। फिर हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया है। फिर हमने धागा आगे करके 6 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। तो चलिए रिपीट करते हैं। हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। रो 17 राइट साइड। पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन दोनों स्लिप्ड फंदों को हम ऐसे उठा करके यहाँ से सीधे फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे। धागा आगे करेंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, ये स्टार्टिंग का ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 6 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5 6। धागा आगे किया है, हमने 2 फंदे स्लिप किए हैं, फिर एक फंदा सीधा बुना है हमने। फिर हमने दोनों स्लिप्ड फंदों को सीधे फंदे के ऊपर से हमने पास किया है। फिर हमने धागा आगे किया है, 7 फंदे हमने सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। तो चलिए रिपीट करते हैं। 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम साथ में ऐसे स्लिप कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो दोनों स्लिप्ड फंदे हैं इन्हें हम ऐसे उठाएंगे यहाँ पर से और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे। धागा आगे करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 18 रोज़ की बॉर्डर पैटर्न ये अब कंप्लीट हो गई है और इस बॉर्डर पैटर्न को आप यूज़ करिए। इसके बाद आप कोई भी अपनी मनपसंद डिज़ाइन आगे बना सकते हैं। पैटर्न अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।